हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करना बिल्कुल नहीं भूलिए और जुड़े रहिए अपने कुंज सर के साथ। और चलिए हम आपसे आज जो बात करने वाले हैं वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे मैं आपको कहूँगा कि मैंने ही इस काम को किया है। जो हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम लोग बोलेंगे मैंने ही इस काम को किया है, मैंने ही तुम्हारी मदद की है, तुमने ही उसे गाली दिया है, तुमने ही उसका पैसा चुराया है, उसने ही यहां ठहरा था। आपको यह कहना होगा उसने ही तुम्हें हराया है, उसने ही तुम्हें पढ़वाया है, उसने ही तुम्हें लिखवाया है। तो इस ढंग से जब हमको सेंटेंसेस बोलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को बड़े आसानी बड़े फ्लुएंटली ढंग से हम लोग बोलते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाते हैं, बस जुड़े रहिए। तो देखिए ऐसे सेंटेंस को जब हमको बनाना होता है तो हम लोग लगाते हैं इट, और इट के साथ या तो इज लगेगा या वाज। अब क्यों इज या वाज लगेगा इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि यहां पर एम और आर का यूज नहीं होगा। और उसके बाद आपको यहां पर यूज करना है नाउन या प्रोनाउन। गौर कीजिएगा, नाउन या प्रोनाउन। और उसके बाद यहां पर हमको लेना है एडजेक्टिव क्लॉज। गौर कीजिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में रह क्या जाएगा, तो मैं यहां पर आपकी थोड़ा मदद करता हूं, हु या दैट लग जाएगा, ठीक है। और टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर आपको एक्सुलरी वर्ब लिख लेना है, फिर वर्ब लिख लेना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट डाल देना है। वो जो सा टेंस रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको इस पैटर्न पे आपको सेंटेंसेस बनाना है और अच्छे से बनाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये कहता हूं मैंने ही इस काम को किया है। गौर कीजिएगा, मैंने ही इस काम को किया है। अब हमको यह कहना होता है कि मैंने ही इस काम को किया है, तो इसमें देखना होता है कि हो क्या रहा है। तो यहां पर क्या है, किया है। अब पहले तो जोड़ दे रहा है कि मैंने ही। अब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जब जोड़ देगा तो हम लोग पहले वहां पर शुरू करेंगे इट से। क्या शुरू करेंगे, इट से। अब इट के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब नाउन या प्रोनाउन तो किस पर जोड़ दे रहे हैं, मैं पर, तो इट इज आई। अब इसका इंग्लिश हो गया मैंने ही। अब इस काम को किया है तो अब हमारा यहां जो है ना ये काम कर जाएगा सब्जेक्ट का। गौर कीजिएगा, किसका काम कर जाता है, सब्जेक्ट का। अब व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो व्यक्ति रहेगा तो हु लगाइएगा, अब वस्तु रहेगा तो वहां पर दैट लगाइएगा। नोटिस कीजिएगा, अगर यहां पर कोई व्यक्ति रहेगा तो आपको हु का यूज करना है, और वस्तु रहता है तो वहां पर आपको दैट का यूज करना है। तो आई यानी प्रोनाउन हो गया मैं, तो मैं तो व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ हम लोग यूज करेंगे हु। और किया है ये चल गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये कहां चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें लगता है हैज या हैव, तो यहां पर हु के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, तो हु हैज। अब वर्ब, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का क्या मान है, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो करना का अंग्रेजी होगा डू, डू का तीसरा होगा डन। अब ऑब्जेक्ट क्या किया है, इस काम को, तो यहां पर आप लिखेंगे डन दिस वर्क। तो बहुत आसान है, हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे, इट इज आई हु हैज डन दिस वर्क। मैं ही हूं जिसने यह कार्य किया है। आप किसी व्यक्ति को ऐसे कहते हो कि रे मैं ही हूं जो तुम्हारी सहायता किया, आप वहां पर कह सकते हैं ऐसे भी, मैंने ही, है ना, मैंने ही तुम्हारी सहायता की है, सहायता की है।
यहाँ पर आता हम लोग बोलते हैं मैंने ही तुम्हारी सहायता की है, तो फिर मैंने ही के लिए क्या हो जाएगा, तो इट इज आई। आप यहाँ पर क्या लगा लीजिएंगे, इट इज आई, मैंने ही। फिर मैं आपको व्यक्ति है तो मैं आपको पहले ही बता दिया व्यक्ति के लिए यूज क्या करना है, हु लगाना है, तो आपको यहाँ पर लगा लेना है हु। अब हु के साथ पर हमेशा बताया की है, फिर चला गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर आपको लगा लेना है हैज। अब वर्ब 3 सहायता करना का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट किसकी सहायता की है, तुम्हारी, तो तुम्हारी का हो जाएगा यू। तो क्या बोलेंगे, इट इज आई हु हैज हेल्प्ड यू। ऐसे ही बोलना होगा, तुमने ही मुझे गाली दी है, तो इंग्लिश हो जाएगा इट इज यू, इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड मी। तुमने ही मेरा किताब फाड़ा है, इट इज यू हु हैज टॉर्न माय बुक। तुमने ही मेरा पैसा चुराया है, इट इज यू हु हैज स्टोलन माय मनी। तुमने ही इस कार्य का, तुमने ही राम को धोखा दिया है, तो इट इज यू हु हैज चीटेड राम। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। तो अभी तक आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है। बस आप चालू करो, प्रैक्टिस करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी इंग्लिश को बेहतर करेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिए बिना पॉज किए हुए। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बताता हूं। मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल देता हूं, आप हमारे इस एग्जाम्पल को देखिएगा। जैसे मैं यहां पर बोलता हूं, रवि ने ही मुझे गाली दी है, गाली दी है। ऐसे सेंटेंस बनाइए। कौन गाली दिया है, रवि। तो रवि पे मैं जोर डाल रहा हूं एज अ सब्जेक्ट, तो वहां पर लग जाएगा इट, तो इट इज रवि। क्या बोलेंगे, इट इज रवि। फिर रवि व्यक्ति है तो वहां पर लग जाएगा हु, तो यहां पर आप लगा दो हु हैज अब्यूज, हु हैज अब्यूज्ड। किसको गाली दिया है, मुझे दिया है, तो अब्यूज्ड मी। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं रवि ने ही मुझे गाली दिया है। अगर यहीं पर कहना होगा ऐसे, शिक्षा ही हमें महान बनाती है, यहां पर हमको यह कहना होगा, गौर कीजिएगा, शिक्षा ही हमें महान बनाती है। बहुत सिंपल है। देख, ऐसे हम लोग सेंटेंसेस डेली वे में यूज करते हैं, लेकिन हमको यहां पर देखना है शिक्षा ही हमें महान बनाती है। कौन बनाती है, शिक्षा। शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है तो इट लगा देंगे, इट इज एजुकेशन। बहुत आसान है। अब एजुकेशन तो व्यक्ति है नहीं, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे दैट मेक्स अस ग्रेट, है ना। शिक्षा ही हमें महान बनाती है। आप बोलो, मैं आपको ये सिर्फ रटने के लिए नहीं, बोलने के लिए देता हूं। आप प्रैक्टिस करो और इंग्लिश बोलो। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस ग्रेट। शिक्षा ही हमें महान बनाती है। सूर्य ही हमें रोशनी देता है। इट इज द सन हु गिव्स अस लाइट। नदी ही हमें पानी देती है। इट इज द रिवर हु गिव्स अस वाटर। आप इसी में कहिएगा, धरती ही हमें फसल देती है। इट इज द अर्थ हु गिव्स अस फूड, यानी कि अनाज देती है, भोजन देती है। आप ऐसे ही कहते हैं कि गाय ही हमें दूध देती है, तो वहां पर बोलेंगे इट इज द काउ हु गिव्स अस मिल्क। तो मैं पहले ही बताया कि टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर देख लेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बोलो भाई, रोका किसने है, बोलना चाहता है, बोलने का मन करता है आपको, बिल्कुल करता है, मुझे पता है, बट आप बोल नहीं पाते हो। बस क्यों, तो हेजिटेशन, शर्म लगती है कि यार सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं करने वाला, उसे आता ही नहीं तो बोलेगा क्या। बस तुम बोल सकते हो, यू कैन डू। इसलिए आप प्रैक्टिस करो और बोलो, और निश्चित